नमस्कार। आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा करती है तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब क्यों नहीं लेनी है वो आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पत्नी जितने झूठे मुकदमे आपके ऊपर दर्ज कराएगी उतना ही ज्यादा गहरा गड्ढा अपने लिए खोदती चली जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि महिला ये चाहती है कि मैं जितना बुरा करना मतलब कर सकती हूं उसके पति के खिलाफ वो उतना बुरा करने की सोचती है, लेकिन वो ये सोचना भूल जाती है कि कभी ना कभी इस जाल में वो खुद भी फंस सकती है। क्योंकि जो इंसान दूसरे का बुरा चाहता है अंततः उसका ही बुरा होता है और किसी का दूसरे का बुरा नहीं होता है। तो अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और वो आपके ऊपर एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके के लगातार मुकदमे करते चली जा रही है तो आपको निराश नहीं होना है, बस एक उम्मीद रखनी है। और ये बात बताना चाहूंगा आपके लिए कि अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, वो अपने लिए लगातार गड्ढा खोदे जा रही है और उस गड्ढे में वो खुद ही गिरेगी। अब वो क्या है प्रक्रिया, कैसे गिरेगी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अभी मैंने कल फिलहाल में ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपके लिए कि कितने कितने फायदे होते हैं और कौन कौन से अधिकार वो खो देती है। तो वो उस वीडियो का मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं वहां से क्लिक करके। दूसरा, ये अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़े, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप नाम से उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसको फॉलो कर लें और फॉलो करके आप जुड़ जाएंगे। उसमें आपको लगातार जो लेटेस्ट जानकारी है, लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह है, वो सब कुछ आपको वहीं पर प्रोवाइड होते रहेंगे और आपको जानकारी डायरेक्ट मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे कि अगर इस तरह की चीजें आपके सामने होती हैं, मतलब आपकी पत्नी जो है आप पे लगातार झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है और आप बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जिस समय पर पत्नी बार बार मुकदमे कराकर कोर्ट में और वो घर पर पुलिस, कभी वारंट, कभी सम्मन, कभी नोटिस वो भिजवाती रहती है लगातार, तो जैसे ही आपको भिजवाएगी तो आपको पीड़ा होगी, आपको टेंशन होगी, क्योंकि समाज में आपका मान सम्मान है, आपकी इज्जत है, उस इज्जत को तार तार करने वाली सिर्फ एक ही महिला होगी और वो है आपकी पत्नी। तो ऐसा जब आप करती है ना तो बस उस प्रेशर को झेलना है आपके लिए, क्योंकि जो प्रेशर झेल जाता है ना वही इंसान निखर जाता है। अगर आप अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए अगर आप झेल पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका मिलेगा और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे जो सहनशील हो जाएंगे। क्योंकि सहनशील हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, सहनशीलता जो होती है वो हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति वो कहीं ना कहीं खुरापात गलत चीजें कर ही लेता है। जैसे कि कोई ऐसा होता है कि जब इस प्रेशर में आता है, टेंशन में आता है, तो अपना जीवन त्याग देता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पत्नी से अलग होने का विरह जो है वो है। दूसरा, घर में कलह है। तीसरा, मुकदमे चल रहे हैं, उसके ऊपर बार बार पुलिस आ रही है, उठा के ले जा रही है, उसको वारंट कर रही है, इशू कर रही है। उसको नहीं पता कि कैसे किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से कोर्ट की प्रक्रिया करना है। तो ऐसे में जो है बहुत सारे लोग जो है अपना जीवन त्याग देते हैं, मतलब अपने आप को खत्म कर देते हैं। लेकिन वहां पर आपको ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जो उठाते हैं वो बेवकूफी करते हैं, बल्कि आपको लड़ने का तरीका ढूंढना चाहिए। संघर्ष जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना है, क्योंकि आज तक भगवान ने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष किया है और तभी वो भगवान कहलाए हैं। तो आप भी उसमें से एक हैं और आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए कि आपके जीवन में संघर्ष आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी ऐसी जिससे कि किसी दूसरे को पीड़ा हो, लेकिन आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। और झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वो ये समझ रही है कि मैं इनसे बदला ले रही हूँ। वो बदला नहीं ले रही है, वो खुद अपने आप को अपने जीवन में अंधकार कर रही है और अपने पैरों में इतना वो कुल्हाड़ी मार रही है कि उस कुल्हाड़ी का खोदा हुआ गड्ढा जो है वो खुद अपने पैरों पे गिरेगा और वो उसके औंधे मुंह गिरेगी। तो ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। दूसरा, इस तरीके का अगर आपके सामने चीजें आती हैं, प्रोसेस आती है, इस तरह के झूठे मुकदमे आपके सामने आते हैं, तो उनको लड़ने का साहस रखिए। जब आप लड़ने का साहस रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सभी मुकदमों में झूठी पाई जाएगी और जैसे ही जिस मुकदमे में झूठी पाई जाती है उसका उठाकर तुरंत उसके ऊपर तुरंत तत्काल एफआईआर करवाएं और तब उसको समझ में आएगा कि ये जो झूठा मुकदमा था वो झूठा था, लेकिन अब जो है उसके ऊपर सच्चाई वाला मुकदमा होगा। जब वो सच वाला मुकदमा होगा तब उसको समझ में आएगा कि झूठा मुकदमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ से कानून, कोर्ट, पुलिस सब लोग परेशान होते हैं। क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस चीज का ज्यादा प्रिविलेज दिया हुआ है कि आपको जो है
कुछ भी कंप्लेंट लिखवाओ फटाफट जाकर थाने में और वहां पर लिख जाइए, क्योंकि पुरुष होते हैं, पुरुष महिला से ज्यादा सवाल कर नहीं पाते हैं, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं ज्यादा ही आज के टाइम में पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा देती हैं। बात कुछ और होती है लेकिन लिखवाया कुछ और जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर किया गया है मैं उससे लड़ने में सक्षम हूं, तो आप उसको लड़िएगा। जब आप लड़ेंगे तो लड़ने के बाद जो है आपको जब रिलीफ मिलेगा तो आप समझिएगा, सोचिएगा कि जीवन में मैं बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर वो महिला मेरे साथ में रहती तो पता ना और ज्यादा मेरा जीवन खराब हो जाता, और पता नहीं आपके लिए कितना आपको मेंटली टॉर्चर। जो घर में कहते हैं ना कि अगर रास्ते में कंकड़ है तो आप उस कंकड़ में पत्थर में जो है जूता पहन के चल सकते हैं, लेकिन अगर जूते के अंदर ही कंकड़ हो तो आप एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। तो ऐसे ही जीवन में पत्नी है, अगर अच्छी पत्नी है तो आपका जीवन सुधरा हुआ है, और अगर गलत पत्नी आपको मिल गई है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जूते में कंकड़ आ गया है और आप जीवन भर सही से नहीं चल पाएंगे। तो अगर आपकी महिला पत्नी जो है अगर इस तरह की मुकदमा कर रही है तो आपको डरने की या घबराने की या हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लड़ने की आवश्यकता है आपको। आप लड़ते रहिए, अपना जो सच्चाई है, अपनी सच है वो कोर्ट में रखते जाइए। समय आने पर आपको न्याय मिलेगा और आपके साथ में वही चीजें होंगी जो प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस होता है ना, वही चीजें आपके साथ में होंगी जो एक्चुअल हुआ है। क्योंकि जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं, उनके पास विवेक है। वो हर व्यक्ति की बात को आभास कर लेते हैं कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप सही हैं और आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, मैं कहता हूं 100% आपके लिए कभी कोई ना दंड मिलेगा और ना ही किसी प्रकार का आपको कुछ सजा हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी गलती नहीं है तब। और अगर इस तरह की प्रक्रिया से जो आपने पूरा मेंटल टॉर्चर आकर सहा है और बाद में आप बरी हो जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि महिला ने आपके साथ क्रूरल्टी करी है। और जब क्रूरल्टी करी है तो क्रूरल्टी के आधार पर आपका एक ग्राउंड बन जाता है कि आप सीधे ऐसी महिला से डायरेक्टली डाइवोर्स ले सकते हैं। डाइवोर्स 100% आपको मिलेगा, कोई इफ नो बट वाली बात है ही नहीं। उसमें स्पष्टली ये शो हो रहा है कि महिला ने आपके साथ में क्रूरल्टी करी है, यानी कि महिला गलत है, स्पष्ट बात है। और लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पर यही चीजें आती हैं कि महिला जो है एज अ वेपन यूज कर रही है उस कानून के लिए, जो कानून उसके लिए इसलिए बनाया गया था कि उसको अगर समस्या आती है, परेशानी आती है तो उसका वो प्रयोग कर सके, लेकिन उसका प्रयोग ना करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चीजें बहुत कोर्ट ने जो बहुत अब तक जजमेंट्स में कह चुकी है कि एब्यूज ऑफ द लॉ, मतलब लॉ का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको गाली दी जा रही है, गंदगी है, गंदा किया जा रहा है उसके लिए। जहां पर सच्चाई है वहां पर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो है गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप भी इतना साहस रखिए अपने अंदर कि अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा गए हैं तो उनको लड़ने का साहस रखिए, ना कि अपना जीवन हारने की या फिर अपने जीवन से मुंह मोड़ने की। ऐसे नहीं है आपके लिए, आप लड़ने का साहस रखिए। अगर वकील आपको लग रहा है कि वकील नहीं लड़ पा रहे हैं या फिर वकील अपनी बात पर नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको स्वयं को भी अपना अधिकार है कि आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। बस आपको कानूनी प्रक्रिया पता होना चाहिए, कानूनी जानकारी होनी चाहिए। जितनी आपको जानकारी है, जितनी आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। दूसरा, अगर आप खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं तो आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। और कोई इसके रिगार्डिंग अगर हेल्प या फिर ड्राफ्टिंग अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम आपकी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और आपके लिए हेल्प भी कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग वाकई कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं इन जो चीजें स्वयं कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप खुद अपना केस लड़ेंगे तो आप अपनी बात और अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि न्यायालय को यही बात चाहिए कि आप सच्चाई रखें और सच का कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है कि मुझे अब जो है हिम्मत नहीं हारनी है, डरना नहीं है, परेशानी नहीं होना आपके लिए। बस झूठे मुकदमे हैं तो झूठ को झूठ की तरह साबित करना कि ये झूठ है, बस इतना ही करना है। बाकी जितने मुकदमे महिला ने पत्नी ने आपके डाले हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो पार्ट है ना, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये सच्चाई है, तो वो महिला के ऊपर ही जो मुकदमा कर रहा है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है, तारीख बजाना है, बस ये तो नहीं करना है। बाकी टेंशन डिप्रेशन कुछ नहीं लेना। टेंशन डिप्रेशन लेको आप करोगे भी क्या, हो भी क्या जाएगा आपका। टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, अपना जीवन खराब कर लेंगे, अपना शरीर खराब कर लेंगे, रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे और अंततः क्या होगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है। अपने आप को जीवन में फिट रखिए, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से और मानसिक रूप से। अगर आप इन चीजों से स्वस्थ हैं तो आप लड़ने में सक्षम हैं, लड़ पाएंगे। अदरवाइज जो है वो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ होकर जीवन जो है त्यागने की सोचेंगे। तो जीवन त्यागना नहीं है, लड़ना है। लड़ने के लिए मजबूत होना आपके लिए। और दूसरा, अगर आपको झूठे मुकदमे करें तो झूठ से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है, झूठ के खिलाफ लड़ना है और सच को सामने लेके आना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और आज का वीडियो देखना आपसे धन्यवाद।